तो ये श्री अरविंद जी का क्या संदेश है? तो पहले तो हम अगर जानते होंगे तो श्री अरविंद जी वो फ्रीडम फाइटर भी थे, पर उनके अंदर ये योगा के तरफ, योग के तरफ क्यों वो आए, और वो मतलब जो इंडिया के फ्रीडम के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे, और वो ऑलरेडी मतलब 1910 से ही उनको पता चल गया था कि इंडिया फ्री होगा। ये उनका मतलब उनके अंदर से आदेश आ चुका था कि इंडिया विल बी फ्री। जैसे कल का मतलब सूर्य उदय के लिए हम निश्चित है, वैसे ही इंडिया भी फ्री होगा, उसके लिए भी वो तभी से निश्चित थे। पर उसके आगे मानव जाति अभी जैसे मतलब जिन बंधनों से, जिन सब से जकड़ा हुआ है, उन सब से कैसे वो मुक्त हो पाए। और भारत ऐसी एक भूमि है, हम कहते हैं ये एक आध्यात्मिक भूमि है। भारत एक आध्यात्मिक भूमि है। यहाँ पर युगों युगों से मतलब मुनि ऋषि तपस्या करके मतलब बहुत कुछ शक्ति यहाँ पे लाए हैं, और भगवान खुद अवतरित हुए हैं भारत भूमि पे। तो ये भारत भूमि का जो स्पेशलिटी है आध्यात्मिकता, ये क्या है? आध्यात्मिकता हम क्या समझते हैं? आध्यात्मिकता को हम क्या समझते हैं? ये क्या है? कोई एक बताना चाहेंगे? आध्यात्मिकता का मतलब हम क्या समझते हैं? और श्री विवेकानंद जी कहते हैं कि ये जैसी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, ये आध्यात्मिकता भारत का बैकबोन है। भारत का बैकबोन मतलब जब बैकबोन के सपोर्ट से हम खड़े हो पाते हैं। हर एक कंट्री का एक स्पेशलिटी रहता है। कोई उनके अर्थनैतिक क्षेत्र में आगे हैं, कोई उनके कल्चर में आगे हैं, पर भारत को आध्यात्मिकता की तरफ से जाना जाता है। वो आध्यात्मिकता क्या है? हम क्या सोचते हैं आध्यात्मिकता? अगर हम मंदिर आते हैं, भगवान के साथ समय बिताते हैं, एक स्पेशल डे रहता है जिसमें हम, जैसे आज का दिन, हम पूरा हमारा दिन का बहुत समय हम भगवान के लिए बिताने की कोशिश करते हैं। तो ये भी सोचते हैं कि ये भी एक माध्यम है आध्यात्मिकता का। पर हम जब देखते हैं, हम जब यहाँ से घर लौटते हैं, घर लौटने की भी जरूरत नहीं, यहाँ से बाहर निकलते ही कोई अगर पुराना एक दोस्त मिल जाए, जितना सुबह से शाम तक जितनी कोशिश करके हम जो शक्ति बटोरे थे, एक छोटे से दूसरे के बारे में गपशप करके उसको तभी ही खो देते हैं। हम जितना भी हो सके हम जितना समय मंदिर आते हैं या जो भी कुछ सोचते हैं कि ये आध्यात्मिकता है, ये एक जरिया है भगवान के साथ कनेक्ट होने के लिए, तो फिर क्या होता है, घर जाते ही जहाँ से झगड़ा खत्म हुआ था वहीं से शुरू हो जाता है। हम ज़्यादातर एक दिखावटी ज़िंदगी जीते हैं। हम कोई अगर घर पे हमारा मेहमान बन के आए तो झगड़ा चल रहा होता है बीबी मतलब हस्बैंड वाइफ के तरफ, पर आते ही इतना व्यवहार के इसके बिना मैं जी ही नहीं सकता, ऐसा हम व्यवहार दिखाते हैं दूसरों के आगे। और वो जब जिस मोमेंट से वो निकलता है घर से, जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू होता है। तो हम जो भी हम करते हैं, मतलब जो समय हम देते हैं, माता जी कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी के अंदर एक रूपांतर का शक्ति है। अगर हम जो कर रहे हैं वो स्पिरिचुअलिटी है तो हम चेंज नहीं क्यों हुए? यहाँ पे जितना समय बिताए, घर जाने के बाद हम अपना अलग रूप क्यों निकल आता है? तो इसमें जो स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है, ट्रू स्पिरिचुअलिटी ट्रांसफॉर्म्स द लाइफ, हमारे जीवन को रूपांतर करता है, हमारे जीवन को परिवर्तन करता है। पर हम क्या देख रहे हैं? हम कुछ समय हमारा भगवान के साथ रिलेशन भी कैसा होता है, लेन देन का। मैं आज आपको इतना नारियल चढ़ाया, ये मेरा विश लिस्ट है, इसको आप पूरा कीजिए। अगर पूरा नहीं कर पाए, आप काहे का भगवान हो? मैं मतलब चेंज कर दूंगा भगवान। आप नहीं कर पा रहे हो, मैं दूसरे किसी के पास जाऊंगा। और एक बात है, हम नारियल लेके जाते हैं और बड़ा बड़ा विश उनसे मांग लेते हैं। भगवान ने सब कुछ बनाया,
खाली नारियल का शॉर्टेज ही उनके पास था, जो हम मनुष्य के पास आ गया है, और उसको दे के हम बड़े बड़े चीज़ ब्लैकमेल कर सकते हैं। ये हम सोच रहे हैं कि वो दे के जो भी हमारे बड़ी बड़ी विश है सब उनसे ले सकते हैं, पर वो नारियल जो देते हैं उसका मीनिंग क्या है? वो क्यों दिया जाता है? नारियल क्यों दिया जाता है? नारियल जैसा सख्त है, बाहर से वो जितना सख्त है, हम भी हमारे अंदर ईगो के जकड़ में उतना सख्त बन गए हैं। और नारियल को जैसे भगवान के आगे वो क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। वो एक विश से हम वो लेके जाते हैं, लेके जाना चाहिए कि मेरा ईगो भी आपके पास ऐसे ही तोड़ दीजिए। जो ईगो के वजह से आज कितना प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, हमारे घर में, पूरे संसार में, चारों तरफ ये ईगो का ही प्ले देख रहे हैं। हम सब अपने आप को सेंटर में रख के सब कुछ सोचते हैं, भगवान सेंटर में नहीं है। हम अपने आप को सेंटर में रख के दूसरों को देखते हैं, मेरा कितना फायदा होगा इससे मिलेंगे तो, ये भगवान के पास जाएंगे तो मेरा कितना फायदा होगा। ऐसा रिलेशन बन गया है हमारा भगवान के साथ। तो ये आध्यात्मिकता है क्या? तो माता जी इसको समझाने के लिए 3 टाइप के जीवन के बारे में कह रहे हैं। एक है साधारण जीवन। साधारण जीवन में अगर हम है, भगवान के साथ हमारा इतना रिलेशन नहीं है, जो आ रहा है हम कर रहे हैं, जो मतलब हमारा गुजारा कर रहे हैं, नॉर्मल जीवन में है, पर हमारे अंदर एनिमलिटी है। सपोज एक पशु की जिंदगी ही हम जी रहे हैं। पशु खाने के लिए सुबह जाता है, हम रोजगार के लिए बाहर निकलते हैं, वो दिन भर उसका चिंता रहता है, मतलब वो खाता रहता है। हमारे अंदर भी पशु की चेतना ही है। वी आर, मतलब माँ कहती है, वी आर थिंकिंग एंड स्पीकिंग एनिमल। हम सोचते हैं, बोलते हैं, पर हमारे अंदर भी वो एनिमलिटी, कामना वासना से भरे हुए हैं। पर हमारे अंदर मन है, इसीलिए हम क्या करते हैं, समाज के डर से कुछ कार्य मतलब छुपाते हैं, ये करना नहीं चाहिए समाज के आगे, इसीलिए हम अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करते हैं। अगर ये कर दूँ तो पुलिस पकड़ेगा। तो मन है, इसीलिए थोड़ा कुछ हमारे अंदर जो एनिमलिटी है उसको एक अच्छा रूप दे के हम बोलते हैं ये है, पर वो एनिमलिटी मतलब हमारे अंदर पशु की चेतना ही रहती है। ये साधारण जीवन, ये मैक्सिमम लोग ऐसे ही जीवन जीते हैं। सपोज इसके एक मंदिर के साथ हम अगर एग्जाम्पल ले, 3 व्यक्ति थे जो मंदिर निर्माण के काम में लगे हुए थे। तो एक व्यक्ति बाहर से आके उन तीनों को पूछ रहा है। पहले व्यक्ति के पास गया, वो पूछा कि आप किस कार्य में, क्यों ये कार्य कर रहे हो? तभी वो व्यक्ति कहता है, अरे पेट के लिए काम नहीं करूँ तो किसके लिए काम करूँ? अगर मैं ये काम नहीं करूँगा मुझे पैसा कहाँ से मिलेगा? मेरे घर परिवार को कौन देखेगा? तो मैं ये पेट के लिए कार्य कर रहा हूँ। तो वो उसको अगर हम देखें, वो साधारण जीवन भी, मैक्सिमम लोग हम ऐसे ही जीवन जी रहे हैं। दूसरा एक जीवन बताते हैं जो कि है धार्मिक जीवन, जहाँ से हमारा भगवान के साथ एक संपर्क शुरू होता है। हम भगवान को लेके कुछ करते हैं, मंदिर आते हैं, चर्च जाते हैं, जहाँ जहाँ हम सोचते हैं कि वहाँ भगवान है, वहाँ जाके भगवान के साथ एक संपर्क शुरू करने के लिए चेष्टा करते हैं। पर वहाँ पे भी अगर हम रुक जाए, जैसे कि फिर दूसरे व्यक्ति के पास वो गए, मंदिर निर्माण के कार्य के दूसरे व्यक्ति के पास गए, उसको जब पूछे कि तुम किस कार्य में लगे हुए हो, क्यों ये कार्य कर रहे हो, तो वो बोलता है कि राजा ने बताया है, राजा का आदेश है, अगर ये ना करूँ तो मैं तो मरने वाला हूँ, मैं तो वो हमको मार देंगे, इसीलिए मैं कर रहा हूँ, किसी के आदेश से कर रहा हूँ। तो अगर धार्मिक जीवन में भी हम किसी के आदेश से हम अगर अपने अंदर से ये सोच के ना करें, तो वो क्या हो जाता है, कुछ देर बाद हम खाली रूल्स रेगुलेशन में ही रह जाते हैं, नीति नियम में ही रह जाते हैं। और तो तीसरा व्यक्ति के पास जब वो आदमी गया कि आप क्या कार्य कर रहे हो, तीनों व्यक्ति सेम ही कार्य कर रहे थे। पहला व्यक्ति बोला कि मैं मेरे पेट के लिए कर रहा हूँ, दूसरा व्यक्ति बोला कि राजा का आदेश है इसलिए कर रहा हूँ, तीसरा व्यक्ति बोला ये तो भगवान का कार्य है,
भगवान यहाँ पे विराजेंगे, भगवान यहाँ पे रहेंगे, और ये तो भगवान का कार्य है, इसीलिए भगवान का कार्य है बोल के मैं कर रहा हूँ, मेरे अंदर से ये फीलिंग आ रहा है इसीलिए मैं कर रहा हूँ। वो होता है आध्यात्मिक जीवन, जहाँ पे हम आत्माधीन रहते हैं, आत्मा के अधीन में आके जो कार्य करते हैं वो आध्यात्मिकता है। तो हम अगर सोचेंगे कि भगवान, हम कितने समय ये हमारे आत्मा के अधीन में रह पाते हैं, आत्मा के अधीन में रह के हम कार्य करते हैं ना, हम अपने अहं के अधीन में रह के कार्य करते हैं मैक्सिमम समय। इसीलिए हम क्या देखते हैं हमारे जीवन में, जितना समय हम इस आध्यात्मिक वातावरण में रहे ठीक है, जब यहाँ से निकल जाते हैं तुरंत ही अशांति, गंडोगल मतलब झगड़ा, ये सब देखने लगते हैं। एक बार क्या हुआ, ऐसे ही देवता और असुर ब्रह्मा जी के पास गए थे। दोनों की एक ही समस्या था कि हम शांति में नहीं हैं। तो ब्रह्मा जी पूछे देवताओं से कि आप क्यों अशांति में हो, आपका तो मतलब आप तो जो पूजा पा रहे हो इन सब से तो संतुष्ट रहना चाहिए। तो वो बोले नहीं, हम में भी अशांति है। दूसरी तरफ असुर लोग को पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी कि आप क्यों अशांति में हो, आप तो जो नष्ट करना चाहते हो नष्ट कर रहे हो, नहीं हमारे अंदर भी अशांति है, तो हमें कुछ सलूशन दीजिए। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ठीक है, सब लोगों को बिठा देते हैं और ब्रह्मा जी खुद एक खीर बनाते हैं। और ब्रह्मा जी अगर खीर बनाते हैं तो कितना स्वादिष्ट वो होता होगा। तो ब्रह्मा जी खीर बनाते हैं, बोलते हैं कि ये खीर को खाने से आपको शांति मिलेगा, पर एक शर्त है। शर्त क्या है कि आप सबके दोनों हाथों पर 2 लकड़ी लगा दिए जाएंगे, बांध दिए जाएंगे, और कैसे खाना है वो आपकी मर्जी। तो असुर सोचते हैं कि हम तो कितना मतलब पहाड़ को चूना कर देते हैं, एक लकड़ी को हम तोड़ नहीं पाएंगे, आराम से खा लेंगे। और खीर का भी स्मेल जोर जोर से आ रहा था, तो वो बोले हाँ हमें शर्त मंजूर है। देवता भी कुछ सोच के बोले हाँ हमें भी शर्त मंजूर है। तो दोनों के पास खीर परस दिया गया। तो असुर ट्राई कर रहे हैं, साधारण लकड़ी होगा तो टूट जाता, ये तो ब्रह्मा जी ने खुद दिया है वो लकड़ी, इतना आसानी से टूटेगा। तो वो तोड़ने की कोशिश जब करते हैं, एक दूसरे असुर के सिर पे जाके लगता है। अगर साधारण लकड़ी होता तो थोड़ा लगता और सॉरी बोल देता, वो बोलता नो प्रॉब्लम। ये तो ब्रह्म का लकड़ी है, उसका सिर जोर जोर से घूमने लगा। तो वो क्या किया, वो क्या ऐसे रह जाएगा, तूने मुझे ऐसे क्यों किया, उसके सिर पे मारने लगा। ऐसे ही असुरों के अंदर क्या हुआ, ऐसे मारा धाड़ी करके वो कोई भी खीर खा नहीं पाए। दूसरे तरफ देवताएं थे, वो कुछ सोच के वो क्या किए, वो ये सोचे कि ठीक है मैं तो नहीं खा पाऊंगा, पर मैं किसी दूसरे को तो खिला सकता हूँ। तो वो जब सोचे किसी दूसरे को खिला दिए, तो वो जिस दूसरे को खिला रहे थे वो भी सोचा वो मुझे खिला रहा है तो मैं भी उसे खिला देता हूँ। ऐसे करके शांति से देवता सब खीर खा लिए। तो यहाँ पे हम क्या देखें, जब हम खुद को अपने मतलब सेंटर में रख के हम कार्य करते हैं तो हम देखते हैं ज़्यादा अशांति, ज़्यादा मतलब झगड़ा, ज़्यादा हम क्या करते हैं। और ये जो हम देखते हैं ये संसार क्यों इतना मतलब बिगड़ गया है, हम दूसरे को रिस्पॉन्सिबल करते हैं, पर हम क्योंकि यहाँ पे स्वार्थ का खेल चल रहा है, ईगो का प्ले चल रहा है, इसीलिए हम इतना अशांति देख रहे हैं। तो उसके जगह जहाँ पे हम मैं बोल रहा हूँ, उसके जगह पे अगर भगवान अगर सेंटर में रख के हम अगर कार्य करें, वो है आध्यात्मिकता, वो आध्यात्मिक जीवन है। जैसे और एक डिफरेंस हम अगर जानेंगे, कैसे हम बाहरी नियमों से हम बंधे रहते हैं पर ट्रू सेंस को हम भूल जाते हैं। एक बार क्या हुआ था, एक आश्रम में मतलब जो गुरुजी थे वो आध्यात्मिक व्यक्ति थे, इसीलिए जब मेडिटेट करते थे अपने शिष्यों के साथ, जब मेडिटेट करते थे इतना साइलेंस वातावरण, मतलब इतना मेडिटेटिव वो हो जाता था कि क्योंकि बिल्लियों को साइलेंस पसंद है तो बिल्लियाँ खुद आके बैठ जाती थी उनके आगे गुरुजी के आगे, तो बहुत ही साइलेंस एक वातावरण हो जाता था।
तो कुछ समय के बाद गुरुजी वो नहीं रहे, तो फिर शिष्यों के बीच समस्या आया कि नेक्स्ट गुरु कौन बनेगा, क्योंकि सबके अंदर वो आध्यात्मिक भाव नहीं था। तो सिस्टम बना कि जो सीनियर मोस्ट है वो बनेगा, जो गुरुजी के साथ ज़्यादा समय बिताए वो बनेगा। तो उनमें भी चला, मैंने तो ये किया था गुरुजी के साथ, मैंने तो वो किया था। फिर वोटिंग सिस्टम हुआ कि कौन बनेगा नेक्स्ट गुरु। फिर जाके कुछ होके गुरुजी एक नए व्यक्ति को गुरु के हिसाब से आगे ले दिए। उसके बाद क्या हुआ, वो क्या देखे कि गुरुजी जब ध्यान कर रहे थे तो 2 बिल्ली उनके पास बैठी थी। तो अगर मैं भी ध्यान करूं तो मुझे भी बिल्ली बिठाना पड़ेगा, वरना ध्यान तो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ये तो प्रोसेस है कि ध्यान के साथ बिल्ली भी बैठना चाहिए, ये मेडिटेशन का प्रोसेस है। तो वो भी बिल्ली ला के जबरदस्ती बिठाने लगे। वो बिल्ली रहेगा क्या, क्योंकि वहाँ तो शांति नहीं थी, तो जबरदस्ती बिठाने लगे। फिर समस्या आ गया, बिल्ली तो बैठ ही नहीं रहे हैं। फिर मीटिंग बुलाया गया कि बिल्ली को कैसे बिठाना है मेडिटेशन में, वरना मेडिटेशन हमारा हो नहीं पाएगा, हमारा ये आगे कैसे चलेगा। तो तभी क्या किया, वहाँ पे अच्छा हुआ कि वहाँ पे डॉक्टर थे। वो क्या किए कि अगर इसको क्लोरोफॉर्म इंजेक्शन दे दिया जाए तो वो बहुत देर तक बैठ जाएगी, एनेस्थेसिया। अगर उसको इंजेक्शन दे के बिठा दिया जाए तो वो आराम से मेडिटेट कर पाएगी। तो फिर दोनों बिल्लियों को क्लोरोफॉर्म दे के बिठाया गया। ये है मेडिटेशन प्रोसेस। उसके बाद क्या हुआ, आश्रम के सामने बिल्ली बिकने लगी। 1000 जो 15 मिनट मेडिटेशन करना चाहता है, 2000 जो आधा घंटा मेडिटेशन करना चाहते हैं। तो ऐसे ही होता है, जब हम ट्रू एसेंस, जब हम क्या करते हैं, बाहरी चीज़ों को पकड़ते हैं और उसको माध्यम करते हैं भगवान के पास पहुंचने के लिए, वो हम सही तरीके से नहीं पहुंच पाएंगे। हमको क्या करना है, अपने अंदर से हमें खुद अपने आत्माधीन होना है, अपने अंदर से इंस्ट्रक्शन लेके आगे बढ़ना है, भगवान के लिए जीना है। तो ये हम ये सोच रहे होंगे, हम तो अपने लाइफ में इतने बिजी हैं, हम अपने घर को रोजगार घर में कुछ खाना मिल जाए, रोजगार के लिए ही हमारा इतना समय चले जाता है। भगवान के लिए कब समय निकालेंगे, भगवान के लिए समय कहाँ से आएगा, हमारे पास समय नहीं है, ये सोचते हैं हम। पर झगड़ा करने के लिए समय मिल जाता है, टीवी में झगड़ा देखने के लिए भी समय मिल जाता है, पर हम क्या करते हैं, भगवान के लिए हमें समय नहीं है बोलते हैं। तो पहला चीज़ है, हम कितना प्रायोरिटी देते हैं ये काम को, कि भगवान का उपस्थिति, भगवान का प्रेजेंस हमारे जीवन में एक प्राइम रोल रहना चाहिए। भगवान को कब समय मिलेगा, संडे हमारे पास समय है, उनके लिए वो संडे समय ठीक है, और दूसरे दिन हमारा ऑफिस है, वो समय उनके लिए नहीं हो सकता, हमारे लिए है। भगवान के लिए संडे ठीक रहेगा। जो हमारे जीवन के लिए सब कुछ दिए हैं, हमको सब कुछ दिए हैं, हम उनके लिए कितना समय दे पा रहे हैं, संडे। तो ये पहला चीज़ होना चाहिए कि हम प्रायोरिटी देते हैं कि नहीं भगवान को। हमारे जीवन में भगवान एक प्राइम रोल हम चाहते हैं कि नहीं, पहले वो होना चाहिए। एक एस्पिरेशन रहना चाहिए कि वो मेरे जीवन में हर समय रहे। पर हर समय हम नहीं रख पाते हैं। माता जी कहते हैं, तुमको बहुत ज़्यादा समय नहीं, एक दिन में केवल 1 घंटा, 1 आवर फॉर द डिवाइन हम दे सकते हैं क्या? वो 1 आवर कैसा होना चाहिए? 1 आवर फॉर द डिवाइन। माता जी कहते हैं, 1 घंटा के लिए निस्वार्थ कर्म, भगवत कर्म में अगर आप समय देंगे 1 घंटे के लिए, तो वही हम सोचते हैं कि हम मतलब नौकरी के लिए समय दे तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए वो वेल्थ इकट्ठा करेगा, उनका सिक्योरिटी देगा, पर वो सिक्योरिटी नहीं है। हम इस जन्म में भगवान के साथ जितना हमारा रिलेशन बढ़ाए हैं, जितना कनेक्ट किए हैं, वही हमारे लाइफ में हमको नेक्स्ट जन्म में भी वहीं से शुरू करेंगे। ये जो हम घर बाड़ी बढ़ा रहे हैं, क्या हम लेके जाएंगे? जो फैमिली रिलेशन बनाए हैं, क्या वो लेके जाएंगे? अगले जन्म में फिर से वहीं से ही कुछ कुछ जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू में।
पर माता जी कहते हैं हम इस जन्म में भगवान के साथ हमारा रिलेशन जितना क्रिएट किए हैं, जितना हम उनके साथ करने के लिए जो भी कोशिश किए हैं, वहीं से अगले जन्म में शुरू होगा हमारा, जहाँ से वही हमको आगे लेके जाएगा। तो हम अभी से सोच देना चाहिए, हम जिसके लिए हमारा ज़्यादा समय बिताते हैं, जो कि हमारे साथ नहीं जाएगा, पर जो हमारे साथ जाएगा उसके लिए हम कितना समय देते हैं। तो यही होना, मतलब ऐसा हमारा हम अपने आप को देखना चाहिए कि कैसे मैं किस अवस्था में हूँ और किस अवस्था में मुझे जाना चाहिए। और वहाँ पे आ जाता है आध्यात्मिक अनुष्ठान जो बनाया जाता है, टेम्पल्स हो या जो हम एक अनुष्ठान बनाते हैं, उसका रोल वहाँ पे रहता है कि ये जो बात, जो लोग कॉन्शियस होंगे, मतलब जो लोग सचेतन होंगे कि हमारे जीवन में यही मूल्य चीज़ है, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ नहीं रहेगा, उसके लिए हम ज़्यादा समय देते हैं। तो ये चीज़ सभी को बताना चाहिए, जो रस मैंने पाया है वो सभी लेने चाहिए, जो मतलब वो जानते नहीं है वो जानना चाहिए। ऐसे ही आध्यात्मिक अनुष्ठान का रोल वहाँ से शुरू होता है कि पूरे मतलब कलेक्टिव में, समाज में सचेतनता लाए। सपोज मैं भगवान के साथ अच्छा रिलेशन बना के मैं अपने आप को शुद्ध कर लिया। सपोज एक घर, हम क्या किए, हमारे घर पूरा साफ किए, पूरा मतलब जहाँ जहाँ धूल है सबको पूरा नीट एंड क्लीन किए और धूप भी लगाए, पूरा सेंट आ रहा है। पर ठीक आपके घर के बगल में ड्रेन है, म्युनिसिपैलिटी ड्रेन बड़े जोर से, मतलब वही से आपके घर के बगल से ही जा रहा है। तो आप जितना भी आपका घर सुगंध कीजिए, आपका सुगंध वो रहेगा क्या? वादा क्या कराएगा? तड़पाएगा। वैसे ही तभी श्री अरविंद जी कहते हैं कि जो पहले योग करते थे वो क्या करते थे, सेक्लूजन में चले जाते थे। ये संसार मिथ्या माया है, इसको छोड़ो, जंगल में जाके हम भगवान के साथ निर्वाण करेंगे, भगवान के साथ लिप्त हो जाएंगे। पर जो संसार को छोड़ देते थे, संसार और नीचे चला गया, संसार और मतलब उसमें और क्या देख रहे हैं, विघटन देख रहे हैं। तो अभी समय आया है कि संसार से बाहर नहीं, संसार में ही जागरूकता लाना है, ना भागना है, संसार से भागना है मिथ्या माया कह के, ना यहाँ पे रह के हमें भोगना है, जो कुछ है सबको एंजॉय करो, बाकी समय मिले ना मिले वो भी नहीं, ना भागना है ना भोगना है, जहाँ है वही जागना है, ये हमारा होना चाहिए। पर जहाँ है वहीं जागना है, उतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि क्या जो मतलब पंख क्या बोलते हैं, जो गंगा तालाब में भी एक पद्म मतलब जो लोटस जो खिलता है उसके लिए भी साधना रहना चाहिए, वरना इतना इजी नहीं है कि हम सोसाइटी के पूरा मतलब बीचों बीच जाके सब में जागरूकता ला ले, इतना इजी नहीं है। उसके लिए अपना भी साधना रहना चाहिए, अपना भी योग रहना चाहिए, उसके साथ हम कलेक्टिविटी में भी जाना चाहिए, कलेक्टिविटी में जागरूकता लानी चाहिए। ऐसा अगर होगा, ये संसार हम कह रहे हैं स्वर्ग कहीं ऊपर है, भगवान कहीं ऊपर है, वो एक क्या बोलते हैं, एक मतलब क्रूएल मास्टर है। अगर हम सही काम करते हैं तो हमें प्राइज देते हैं, अगर गलत काम करते हैं तो हमें पनिश करते हैं। ऐसे एक ऊपर में भगवान हमें देख रहे हैं, वही कर रहे हैं। अगर वो मतलब वो संसार में नहीं है ये सोच रहे हैं, पर वही संसार है, वही अपने आप को इस संसार में बहु में प्रकाश करने के लिए चाह रहे हैं। तो हम इस संसार को उनसे अलग करके अगर देखें तो हमें सब मिथ्या माया लगेगा। उनको इस संसार में प्रकाश करना है, अभी तक नहीं किए हैं, हम उस मतलब रास्ते में चल रहे हैं, इसीलिए इस अवस्था में है। अगर उनका गुण हम भगवान बन सकते हैं, ये है सुन के कैसा लग रहा है, हम भगवान बन सकते हैं, हम बन सकते हैं भगवान। या हम सोचते हैं भगवान एक पोस्ट है, जैसे हमारा एक पोस्ट रहता है, अगर वो व्यक्ति मतलब वो पोस्ट छोड़ के चला जाता है तो दूसरा एक व्यक्ति को पोस्ट मिलेगा। वैसे ही भगवान तो अपने पोस्ट कभी छोड़ने वाले नहीं हैं, तो कैसे हम लोग भगवान बने? वैसा नहीं है।
भगवान बनना अर्थ उनके गुणों को प्रकाश करना, उनको प्रकाश करना। तो हम सब अलग अलग हैं, कोई भी एक मतलब सब को कोई किसी के साथ मतलब हम मेल नहीं है मतलब कोई भी कॉपी कैट नहीं है, सेम नहीं है, सब अलग अलग है। तो सब अलग अलग तरीके से भगवान को प्रकाश करने के लिए ही आए हैं। कोशिश करेंगे उतना ही, जितना हम अपने अंदर उनके तरफ मतलब वो जितना हमारे अंदर प्रकाश होंगे, उतना ही सुख का परिभाषा भी हमारे अंदर बढ़ते रहेगा। अभी दुनिया में एक्चुअली दुख नहीं है, दुनिया में सुख ही है, आनंद ही है, पर हमारे अंदर उसको देखने के लिए कैपेबिलिटी नहीं है। जैसे एक स्वीट आपको मतलब अगर दूंगी तो आप खुशी से खा लेंगे, 2 दूंगी, अरे वाह बढ़िया मीठा है, अच्छा लगा, दे रहे हो, ठीक है 2 भी खा लूँगी। पर ऐसे करके 20 दूंगी आपको अगर मीठा, तो उसके बाद वो मीठा रहेगा या कड़वा हो जाएगा, क्योंकि वो जो आनंद है उसको देखने के लिए हमारा दृष्टि अभी तक उतना वाइड नहीं हुआ है, उतना खुला नहीं है, इसीलिए हम उसको देख रहे हैं ये दुख है, ये सुख है। पर जब उनकी शक्ति हमारे अंदर कार्य करेगी, जितना हम कैपेबल होंगे उनको प्रकाश करने के लिए, उतना ही हम ये सुख दुख से परे आनंद की भूमि में हम जा पाएंगे। यही को कह रहे हैं, इसी को कह रहे हैं श्री अरविंद जी रूपांतर। एक क्या बोलते हैं, कैटरपिलर को क्या बोलते हैं हिंदी में? कैटरपिलर जो बटरफ्लाई का अर्ली स्टेज तितली तो बटरफ्लाई को बोलते हैं ना, तिल्ली बोलते हैं नहीं, अच्छा कैटरपिलर समझते हैं सब। तो कैटरपिलर का एम क्या है? एक अच्छा हेल्दी कैटरपिलर बनना, पूरा मतलब रिच कैटरपिलर बनना, या उसका एम है टू बिकम अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। वैसे ही हमारे जीवन में भी हमारे लिए भी भगवान एक सुंदर स्वप्न देखे हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, यहीं पे हमारा रोब जमाने की हमारा मतलब संसार हम बढ़ा रहे हैं। जो स्वप्न की ओर हम देख भी नहीं रहे हैं, जो अच्छा चीज़ वो हमारे लिए लाना चाहते हैं उसको हम चाह ही नहीं रहे हैं। अगर चाहेंगे नहीं तो स्वर्ग राज यहाँ पे कैसे प्रतिष्ठा होगा? भगवान यहाँ पे खुद कैसे प्रकाश होंगे? वो प्रकाश होने के लिए ही ये सृष्टि बना है। तो उसको प्रकाश करने के लिए हमको एक पहले चाहना होगा, हमको एक माध्यम बनना होगा, और वही लक्ष्य लेके, वही मतलब योग का संधान लेके करके श्री अरविंद जी आए हैं। श्री अरविंद जी कह रहे हैं कि मनुष्य ही इज नॉट द फाइनल इन द क्रिएशन। जैसे हम सोच रहे हैं कि हम फाइनल है, लगता है तो हमसे ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे और तो कोई नहीं है, हमको लगता है कि हम ही सबसे पावरफुल हैं, पर एक कोरोना ने हमको बता दिया हम कितना पावरफुल हैं। तो ऐसे एक असंपूर्ण सृष्टि बनाने के लिए भगवान इतना कुछ कर रहे हैं, आगे कुछ लक्ष्य है। तो श्री अरविंद जी कह रहे हैं कि मैन इज द ट्रांजिशनल बीइंग, वो एक मध्यवर्ती कालीन जीव है, वो शेष नहीं है। जैसे बंदरों के पास भी जब मनुष्य नहीं था, भगवान गए थे और बोले कि तुम शेष नहीं हो, यहाँ पे तुमसे आगे भी मनुष्य आने वाला है, जो कि वो क्या कर पाएगा, अपने लिए खाना बना पाएगा, अपने लिए रहने को कर पाएगा। पर वो समझ नहीं पाया बंदर। आप कुछ हाईलाइट दीजिए। हम जैसे कह रहे हैं अगर मूवी देखने जाते हैं तो पहले ट्रेलर देखते हैं ना, ट्रेलर देख के ही मूवी देखेंगे कि नहीं वो पता करते हैं। वैसे ही वो भी बोले कि हाईलाइट बताइए, तो वो कहते हैं कि तुम कैसे जानोगे मनुष्य का लीला? वो यहाँ घर पे बैठ के ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है देखेगा, वीडियो कॉल में बात करेगा, ये तुम समझ पाओगे? अगर बंदर को हम कविता सुनाएंगे कैसा लगा, वो समझ पाएगा? वैसे ही वो नहीं समझ पाएगा। तो वो बोले तुम समझ पाओगे। ऐसा एक बात है कि तुम्हारा पूंछ है, मनुष्य का पूंछ नहीं रहेगा। तो कुछ बंदर तो ऐसे ही चले गए, हमारा पूंछ हमारा गौरव है, हम उससे एक डाली से एक दूसरी डाली जाते हैं, अगर दुख होता है तो पूंछ को हिला देते हैं, हमें खुशी मिल जाती है। ये अगर नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? तो पर कुछ बंदर रहते हैं जो विश्वास करते हैं कि अगर भगवान बोल रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा।
तो जो वो सोच के जो अपने आप को समर्पण कर देते हैं वही मनुष्य बने हैं। अभी मनुष्य के पास भी यही चॉइस दिया गया है। श्री अरविंद जी कह रहे हैं, अभी अगर हाईलाइट चाहते हैं तो वो जो नया जाति आने वाला है उसका भी पूछ नहीं रहेगा। अरे हमारा भी तो पूछ नहीं है, उसका पूछ नहीं रहेगा, वो क्या फायदा। तो कहते हैं हमारा एक इनविजिबल पूछ है। इनविजिबल पूछ क्या है? वो है अहम, ईगो। वो पूछ तो पूरी तरह से कट जाएगा, वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होके एक नया जाति बनेगा। ईगो की जगह पर भगवान खुद विराजेंगे। वो ऐसा एक जाति आएगा जहाँ पे भगवान को मतलब प्रकाश होने के लिए कोई बाधा ही नहीं रहेगा। जो आनंद का राज्य हम चाहते हैं, जो एक स्वप्न देखते हैं एक मतलब जीवन के लिए, वो यहाँ पे प्रतिष्ठा होगा। यही बात बताने के लिए माता जी और श्री अरविंद जी 40 साल तपस्या किए। भारत के स्वाधीनता से आगे लेकर श्री अरविंद जी साधना से मनुष्य जाति के फ्रीडम के लिए वो कार्य किए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो कह रहे हैं भारतीयों के लिए है कि मानव जाति तो फ्री होगा, पर ये फ्री होगा ये संदेश भारत देगा। भारत पूरे विश्व का आध्यात्मिक गुरु बनेगा। ये संदेश देने के लिए हम पूरे भारतवर्ष हम जा रहे हैं कि आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए पहले हमको आध्यात्मिक बनना है। हमारे जीवन में आत्मा के अधीन में आकर हमको कार्य करना है, वही है आध्यात्मिकता। इतना ही बोलना चाहूँ।